मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इंदौर के क्वारंटीन सेंटर से भागे 5 लोगों में पुलिस ने 4 को मुरैना में पकड़ लिया, जिनके जांच सैंपल आज भेजे जाएंगे। बताया गया कि कोरोना की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये सभी भाग निकले थे और एक ट्रक से आगरा जा रहे थे। पुलिस इनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर पीछा कर रही थी, जिसके बाद इन्हें मुरैना में पकड़ लिया गया। साथ ही पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सभी 6 लोगों की जांच करवाई जाएगी। वो उनमें से एक लड़का इसी में ट्रक में बैठा हुआ था, तो उससे बाकियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि 3 लोग ऊपर सोए हुए हैं। जब उनसे आधार कार्ड मांगा तो जो श्रीमान ने नाम बताए थे, ये सारे सस्पेक्टेड वही लोग थे। लखनऊ में अब तक मिले मरीजों में करीब 80% मरीज सदर बाजार इलाके के। सदर बाजार लखनऊ का एक ऐसा हॉटस्पॉट बन गया है जिसे संभालना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई, जिसे पुलिस के बड़े अधिकारी खुलकर कहने भी लगे हैं। यहाँ संख्या लगातार बढ़ती गई और चाह के भी हम उसको कंट्रोल अब नहीं कर पा रहे हैं। सदर बाजार से 2 नए मरीज मिलने के बाद अकेले सदर बाजार में मरीजों की गिनती 60 पर पहुंच चुकी है। अब उन 2 फैमिलीज को भी सारे लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो क्वारंटाइन की भी संख्या बढ़ती जा रही है। घरों में लॉक होते जा रहे हैं लोगों के घर। अब नगर निगम की टीम हर घर को सैनिटाइज कर रही है। न सड़क का कोई कोना छोड़ा जा रहा है, न कोई खंबा, न कोई गाड़ी और न ही कोई गेट। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट 53 मरीज तबलीगी जमात के पॉजिटिव पाए गए हैं और लगभग 184 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी। सदर बाजार में कोरोना वायरस फैलने के पीछे तबलीगी जमात को बड़ी वजह माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के बाद भी इलाके में नमाज बंद नहीं हुई। वो लगातार लोगों से मिल रहे थे, लगातार नमाजें पढ़ी जा रही थी, लगातार कॉन्टेक्टिंग हो रही थी, जिसके कारण यहाँ संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन छोटी सी आबादी वाले इस इलाके में कोरोना वायरस के फैलने की और भी कई वजहें बताई जा रही हैं। केवल 2 लोगों को पूरे इलाके में वायरस फैलाने का बड़ा कारण माना जा रहा है। इनमें एक शख्स ऐसा है जो हॉटस्पॉट बने इलाके में राशन की दुकान चलाता था और इलाके में राशन बांटने के लिए उसी को चुन लिया गया। दूसरा शख्स एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसी रसोई में करीब 1 हफ्ते तक काम करता रहा जहां कई लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता था। इन दोनों लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों के टेस्ट शुरू किए गए। इन दोनों लोगों के जरिए पूरे इलाके में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ गया। ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को या तो राशन बांटा है या भोजन बांटा है। इसके कारण जो कांटेक्ट में आने वाले लोगों की संख्या यहाँ बहुत तेजी से बढ़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के शोपिया से, जहां पर सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे देश में लॉकडाउन है और इस बीच आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा हुआ है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, लगातार एनकाउंटर हो रहा है। ये दायू है, शोपियां का इलाका है और वहां पे कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, लेकिन जब मिलिटेंटों का पता चला, बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं और उसके बाद मजीद सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी को लाया गया और पूरे एरिया का डबल कोऑर्डिनेट किया गया। ये कहा जा सकता है कि मल्टी लेयर कोऑर्डिनेशन में इस वक्त वो विलेज है, लेकिन लगातार फायरिंग हो रही है। 2 से 3 मिलिटेंट के छुपे होने की वहां पे खबर है। आपको मालूम है कि आजकल कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कम नहीं हो रहे हैं। लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कई जगहों पे ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पकड़ा गया और कुछ दिन पहले भी एक एनकाउंटर हुआ और आज जो शोपियां में एनकाउंटर हो रहा है, इसमें अभी 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर बताई जा रही है और लगातार इस वक्त फायरिंग हो रही है। सोपोर में कुछ दिन पहले एक एनकाउंटर में 1 मिलिटेंट मारा गया था। जसप्रीत, बंगाल में लोगों को राहत का सामान बांटने जा रहे बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की पुलिस से तीखी बहस हो गई, क्योंकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। अर्जुन सिंह बैरकपुर से सांसद हैं और लॉकडाउन के दौरान वहां आम लोगों को रोज काम आने वाला जरूरत का सामान बांटने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और पुलिस वालों के बीच जोरदार बहस हुई। शुरुआत में उन्होंने जनप्रतिनिधि होने का हवाला देकर पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लॉकडाउन की बात कहकर उन्हें सामान बांटने से रोक दिया।
जिस पर अर्जुन सिंह भड़क गए और पुलिस से सरकारी ऑर्डर की कॉपी मांगने लगे। लेकिन पुलिस वालों पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ, जिसके बाद अर्जुन सिंह गाड़ी से नीचे उतरे और आसपास खड़ी गाड़ियों के बारे में पूछताछ करने लगे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उस वक्त जो भी गाड़ियां वहां खड़ी थीं, वो जरूरी सेवाओं से जुड़ी थीं। यही नहीं, इस बहस में अर्जुन सिंह इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने पुलिस वालों पर पक्षपात करने का आरोप तक लगा दिया। परमिशन लागबे ना और बीजेपी होले रास्ता हाटले परमिशन लागबे। इस घटना के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया और इस पूरे विवाद को टीएमसी और बीजेपी की सियासी खींचतान से जोड़ दिया। दिल्ली सरकार के भगवान महावीर अस्पताल के 68 डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी होम क्वारंटीन किए गए हैं। इस अस्पताल में 13 अप्रैल को एक गर्भवती महिला भर्ती हुई थी। अस्पताल के मुताबिक महिला अपनी विदेश यात्रा की जानकारी छुपाकर भर्ती हुई, जिसे बाद में हालत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर रखा गया और 15 अप्रैल को उसकी मौत भी हो गई। बताया गया कि महिला ने बाद में ये बताया था कि वो विदेश से लौटी और कोरोना मरीजों के संपर्क में आई थी, इसलिए अस्पताल ने अपने 68 कर्मचारियों को होम क्वारंटीन किया है। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में सरकारी आदेशों और नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। अब मंडी में उन्हीं गाड़ियों और लोगों को जाने दिया जा रहा है जिन्होंने प्रशासन से मंजूरी ली है, और जिनके पास मंजूरी नहीं है उन्हें मंडी में जाने देने से रोकने के लिए सिविल डिफेंस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। भीड़ जो इकट्ठी हो रही है उनको मना कर दे कि मतलब दूरी बना के रखो। पुलिस की सख्ती की वजह से लोगों में नाराजगी भी है। ऐसे ही कुछ लोगों की सिविल डिफेंस के जवानों से बहस भी हुई। एक महिला तो अड़ गई कि वो मंडी के अंदर जाकर रहेगी। सख्ती हुई तो उसने चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने अपना काम जारी रखा। वही लोग मंडी में जा पाए जिन्हें इजाजत मिली हुई है। आजादपुर मंडी के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखाएं तो ये आप देखेंगे कि वही लोग सिर्फ अंदर जा पा रहे हैं जिनके पास पासेस हैं। मुंबई के धारावी इलाके में 24 घंटे में कोरोना के 26 मरीज सामने आए हैं। अब तक का एक दिन में ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसके साथ ही धारावी में कोरोना के कुल 86 मरीज हो गए हैं और अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के मरीजों की संख्या 3202 पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुंबई के धारावी से, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। वहां पर 24 घंटे में 26 मरीज सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 26 मरीज सामने आने का ये रिकॉर्ड है। और अब अगर हम धारावी के टोटल मरीज की बात करें तो 86 इसकी संख्या पहुंच गई है। अब तक 9 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद नियमों को तोड़कर मस्जिद जाने वाले लोग सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 6500 से ज्यादा है और वहां लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। लेकिन रोक के बावजूद लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में पहुंच गए। यही नहीं, रोके जाने पर इन लोगों की पुलिस वालों से झड़पें भी हुई। कई जगहों पर पुलिस वाले मस्जिद खुलवाने पर अड़े लोगों को समझाते नजर आए, लेकिन लोगों पर उनके समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। मस्जिद की जो इंतजामिया है उनसे हम गुजारिश करते हैं, हम उनकी मीटिंग्स करते हैं, उसके बावजूद भी लोग पहुंच जाते हैं। एक आदमी ने तो ये तक दावा कर दिया कि कोरोना से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। हमको बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा अकीदा अल्लाह पर है। जो काफिर हैं वो इन चीज़ों के लिए वो यानी कि इससे डरते हैं। कई मस्जिदों में बड़ी तादाद में लोग एक साथ नमाज पढ़ते नजर आए। इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क तक नहीं पहन रखे थे। मास्क और ग्लव्स इस वजह से पहन के नहीं आता हूँ क्योंकि मैं बावजूद होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मस्जिदों में एक साथ नमाज पढ़ने पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के भगवान महावीर अस्पताल के 68 डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी होम क्वारंटीन किए गए हैं। इस अस्पताल में 13 अप्रैल को एक गर्भवती महिला भर्ती हुई थी। अस्पताल के मुताबिक महिला अपनी विदेश यात्रा की जानकारी छुपाकर भर्ती हुई, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर रखा गया। सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले शहर मुंबई में अब कोई भी अपनी कोरोना जांच करवा सकता है। अहम यह है कि इसके लिए किसी अस्पताल में पहुंचने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सड़क के किनारे बनाए गए छोटे से बूथ पर पहुंचने से ही कोरोना की जांच कराई जा सकती है। दुनिया के कई देशों में इसी तरह के ड्राइव थ्रू कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं। सैंपल देने वाले को अपनी कार का नंबर और खुद की जानकारी इंटरनेट के जरिए देकर ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। फिर बताए गए वक्त पर मरीज की कार सीधा कलेक्शन पॉइंट के सामने रुकती है। मरीज को कार से बाहर आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पीपीई किट पहना एक स्वास्थ्य कर्मी गाड़ी में बैठे मरीज के गले से सैंपल लेता है और टेस्ट की रिपोर्ट मरीज को ईमेल के जरिए भेज दी जाती है। अगर एक वक्त में एक से ज्यादा मरीज पहुंच जाएं, तब भी गाड़ियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग के निशान बना दिए गए हैं।
जो भी कोविड पेशेंट है वो अपने टेस्टिंग करा सकते हैं और टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है उनको ईमेल के द्वारा बता दी जाएगी। मुंबई में इस तरह के कई ड्राइव थ्रू कलेक्शन पॉइंट खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए एक रिलीफ कैंप में रहने वाले विकास नाम के बच्चे का जन्मदिन मनाया। प्रशासन ने रिलीफ कैंप में मौजूद दूसरे बच्चों की मौजूदगी में विकास का जन्मदिन मनाया। ये रिलीफ कैंप उन प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गया है जो लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं। रिलीफ कैंप में 19 बच्चों समेत कुल 34 लोग रहते हैं जिनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था सूरजगढ़ प्रशासन ने की है। वहां बच्चों के लिए खेल के सामान और कपड़ों समेत पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था की गई है। अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने लोगों से भूखे जानवरों की मदद करने की अपील की। टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को खाना खिलाया और लोगों से भी भूखे जानवरों की मदद करने की अपील की। I have taken full precautions to come to Film City and feed the stray babies. पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी सांसद सुभाष सरकार पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। हालांकि बीजेपी सांसद ने ममता सरकार पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। पूरा विवाद वहां 2 लोगों की मौत के बाद शुरू हुआ था। State government has lodged a criminal case against me only to make afraid the common people. दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में फंसे पाकिस्तान के 41 नागरिक अटारी बॉर्डर से अपने देश लौट गए। पाकिस्तान ने अपने इन नागरिकों को वापस भेजने के लिए भारत से मदद मांगी थी। 28 को हमारी वापसी थी, तो उससे पहले ही लॉकडाउन हो गया और बसें और ट्रेन सब बंद हो गई। यूपी के गोरखपुर में लॉकडाउन के नियम तोड़ते हुए एक कारोबारी पर शादी की सालगिरह की पार्टी करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस पार्टी में शामिल लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी तक का ध्यान नहीं रखा। जो आयोजक थे और वो जो लोग इसमें सम्मिलित हुए थे उनके खिलाफ 188, 269, 270 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में लॉकडाउन के बीच वीडियो कॉल से शादी करवाई गई। लॉकडाउन में दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में बारात नहीं लाई जा सकती थी, इसलिए मोबाइल से ही शादी की रस्में पूरी की गई। माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो आदेश दिए हैं उसका पालन करते हुए मैंने और मेरे परिवार ने ऑनलाइन निकाह करने का निर्णय लिया। झारखंड के गढ़वा में कुछ समाज सेवियों ने गरीबों और जरूरतमंद लोगों को खाना मुहैया करवाया। लॉकडाउन की वजह से गरीबों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना ना पड़े, कुछ लोगों ने आदिवासी टोला में जाकर जरूरतमंदों और गरीबों को खाना दिया, जिसके बाद लोगों ने खाना बांटने वाले लोगों को धन्यवाद किया। यूपी के एटा में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी बढ़ा दी, ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। और इसके लिए गश्त पर निकली पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया। ड्रोन की मदद से इलाके की संकरी गलियों और मकानों की निगरानी की गई, जबकि नीचे एक पुलिस वाला उससे जुड़ी एक स्क्रीन पर मुआयना करता नजर आया। पुलिस ने चेतावनी दी कि लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन हर वो कदम उठा रहा है जिससे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बिहार के दरभंगा में कुछ घरों की छतों पर लोगों के इकट्ठा होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वाले ड्रोन की मदद से नजर रखने में जुट गए। इसके साथ ही पुलिस ने शहर के कई इलाकों में गश्त की और सड़क पर जा रहे लोगों की जांच की। ड्रोन का मदद हम लोग अब और ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफी फायदेमंद है। गुजरात के अरवली में अनाज लेकर मंडी पहुंचे किसानों की जांच की गई और उसके बाद ही किसानों को अंदर जाने दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। मंडी के बाहर कई ट्रैक्टर एक के पीछे एक खड़े दिखाई दिए, जिनमें किसान अपना अनाज लेकर वहां पहुंचे थे। इसी बीच मुंह पर मास्क लगाए कुछ लोग ट्रैक्टर पर बैठे किसानों को बुखार है या नहीं ये जांचते नजर आए, जबकि एक दूसरा आदमी किसानों को सैनिटाइजर देता दिखाई दिया। इसी तरह वहां आए सभी किसानों की जांच की गई और उसके बाद ही उन्हें मंडी में जाने दिया गया। दिल्ली में घरों तक पिज्जा पहुंचाने का काम करने वाले एक लड़के के कोरोना की चपेट में आने के बाद 72 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मालवीय नगर और हौस खास इलाके के 72 परिवारों को क्वारंटीन किया गया है। हालांकि अब तक इन परिवारों के एक भी सदस्य में कोरोना के लक्षण नहीं मिले। बताया गया कि इस लड़के ने क्वारंटीन किए गए कुछ परिवारों के घरों तक पिज्जा पहुंचाया था, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए इन परिवारों के साथ ही उनके पड़ोसियों को भी क्वारंटीन कर दिया।
प्रशासन ने बताया कि इस लड़के को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। साथ ही जिस दुकान से पिज्जा लेकर उसने लोगों के घरों तक पहुंचाए थे उसे भी बंद कर दिया गया। यही नहीं, उसके साथ काम करने वाले 17 कर्मचारियों के सैंपल भी लिए गए हैं और उन्हें क्वारंटीन किया गया। 72 ऐसे लोग मिले जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ में 17 उसके साथियों को भी क्वारंटाइन किया गया। उधर दक्षिण दिल्ली के डीएम बीएम मिश्रा ने बताया कि घरों तक पिज्जा पहुंचाने वाले इस लड़के के एहतियात बरतने की वजह से उसके संपर्क में आए लोग सुरक्षित हैं। मास्क पहने हुए थे, हैंड सैनिटाइजेशन का उपयोग कर रहे थे और जितने लोग इनके कांटेक्ट में हैं अभी तक वो लोग सिम्टोमेटिक नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए एक रिलीफ कैंप में रहने वाले विकास नाम के बच्चे का जन्मदिन मनाया। प्रशासन ने रिलीफ कैंप में मौजूद दूसरे बच्चों की मौजूदगी में विकास का जन्मदिन मनाया। ये रिलीफ कैंप उन प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गया है जो लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं। रिलीफ कैंप में 19 बच्चों समेत कुल 34 लोग रहते हैं जिनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था सूरजगढ़ प्रशासन ने की है। वहां बच्चों के लिए खेल के सामान और कपड़ों समेत पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था की गई है। अमेरिका के शिकागो में हुई भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। तेज हवाओं के साथ हुई बर्फबारी के बीच सड़क पर दौड़ रही कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से वहां पर लंबा जाम लग गया। हादसे का शिकार हुई कई गाड़ियां सड़क पर फंसी नजर आईं, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस सभी गाड़ियों को क्रेन की मदद से सड़क से हटाती दिखी। बताया गया कि बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई, जिसकी वजह से एक गाड़ी वहां पलट गई, जिसके बाद पीछे से तेज रफ्तार से आ रही 50 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। It looked to me as though it may be just a tractor that had slipped. I was trying to be careful, but there's just nothing you could do. तेज हवाओं और भारी बर्फबारी की वजह से वहां के कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई। रास्ते बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में लौटने में काफी परेशानी हुई। वहां के मौसम विभाग ने शिकागो और उसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बर्फबारी की आशंका जताई और लोगों को घरों में ही रहने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के सीधी में लॉकडाउन बढ़ने के बाद ड्यूटी पर डटे पुलिस वालों पर लोगों ने फूल बरसाए। ऐसा पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए किया गया। इलाके के लोग थालियों में फूल लेकर अपने घरों के बाहर खड़े हो गए और जैसे ही पुलिस के जवान वहां पहुंचे तो लोग उन पर फूल बरसाते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने जवानों की आरती उतारी, साथ ही नारे भी लगाए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोरोना के खतरे के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की हौसला अफजाई की। यूपी के मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर हुए हमले का एक और वीडियो सामने आया। एक दिन पहले वहां पर कुछ लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसका एक वीडियो और सामने आया है। इस वीडियो में पत्थरबाजी के बीच कुछ पुलिस वाले दरवाजे की आड़ लेकर खुद को बचाते दिखाई दिए। पत्थरबाजी के समय कुछ पुलिस वाले वहां फंस गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने टूटे हुए दरवाजे को अपने सिर पर रखा और वहां से किसी तरह निकलने में कामयाब रहे। इसी तरह एक पुलिसकर्मी कुछ लकड़ियों की मदद से खुद को बचाता दिखाई दिया। इस मामले में पुलिस अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी जावेद अहमद ने मुरादाबाद में मेडिकल टीम और पुलिस कर्मियों पर हमले की निंदा की। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और तेज तर्रार आईपीएस अफसर रहे जावेद अहमद साहब। उन्हीं से बात करते हैं। सर, जो हेल्थ वर्कर पुलिस टीम पर जो हमले हो रहे हैं लगातार, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो पुलिस या डॉक्टर या नर्सेज या सफाई कर्मियों पर हमले हो रहे हैं या उनके साथ नॉन कोऑपरेशन हो रहा है, ये मैं समझता हूँ अक्षम्य है, अफसोसनाक है और ये तत्काल बंद होना चाहिए। और जो लोग इसको कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये लोग अपनी जान की बाजी लगा करके आपको, हमको और उन सबको इस बड़े महामारी से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास को
सराहना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और इस प्रकार की जो अशोभनीय हरकत है, आपत्तिजनक हरकत है, वहशियाना हरकत है, उससे बिल्कुल बाज आना चाहिए। सर, बहुत लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं लेकिन फिर भी वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्ट नहीं करा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं उनके मन में अगर शंका है तो हम लोग सबको और मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से उन सबको ये बताने की ज़रूरत है। बताया गया है लेकिन और फिर बताने की ज़रूरत है। जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो स्थानीय नेता हैं और या ऐसे लोग हैं जिनका असर है, उनको ये बताना चाहिए कि ये जो क्वारंटाइन कराना है या उनको उनकी टेस्टिंग कराना है, ये आवश्यक है और इसके बिना इस महामारी से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, इस पर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको लगता नहीं सर कि इसमें सख्ती की ज़रूरत है क्या आपकी क्या राय है? सख्ती हो रही है, होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि जो लोग इससे बचना चाह रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि जैसा मैंने कहा कि ये आवश्यक चीज़ है। ये सरकार आपको हमको बेहतर जीवन देने के लिए और हमको इस महामारी से बचाने के लिए ये कर रही है और इसमें हमको पूरा सहयोग करना चाहिए। और जो लोग इस दुष्प्रचार कर रहे हैं या अफवाहबाजी कर रहे हैं उनके विरुद्ध हमको सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक आप बड़े अफसर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में डीजीपी रहे हैं, बहुत सारे विभागों में रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग छुप रहे हैं या लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं? जो लोग छुप रहे हैं या छुपना चाह रहे हैं या भाग रहे हैं या वायलेंस कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मी, पुलिस वाले, इनको आप देवता समझिए। आज की डेट में ये देवता हैं जो आपके जान को या आपके बच्चों की जान को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर लेके चल रहे हैं। इनसे भागे नहीं, इनके साथ सहयोग करें जिससे कि आपकी, आपके परिवार की, आपके बच्चों की सुरक्षा इस महामारी से हो सके। मुरादाबाद में पुलिस और मेडिकल टीम पर पथराव की घटना के बाद सलमान खान ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में सलमान ने लोगों से कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की अपील की और लोगों से कुछ दिन घर में ही रहने को कहा। सलमान ने डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने वालों की मानसिकता पर अफसोस जताया। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। 9.5 मिनट के वीडियो संदेश में सलमान खान ने उन कोरोना मरीजों को भी सावधान किया जिनके अस्पतालों से भागने की घटनाएं सामने आई हैं। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? सलमान खान ने लॉकडाउन के दौर को असल जिंदगी का बिग बॉस बताया। बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है, टीवी वाला बिग बॉस। ये जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है। सब घर में बैठे हैं। बिहार के मुंगेर में कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने पहुंची पुलिस पर लोगों ने फूलों की बारिश की। लॉकडाउन की वजह से यहां रह रहे मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिनकी मदद के लिए पुलिस आगे आई और उनके खाने पीने का इंतजाम किया। इलाके की एसपी लिपि सिंह खुद कुछ दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ वहां मुआयना करने के लिए पहुंची, जहां सड़क किनारे खड़ी महिलाओं ने इन पुलिस वालों पर फूलों की बारिश की। एसपी ने कम्युनिटी किचन के पास खाने के लिए बैठे बच्चों की थाली में खाना भी परोसा। बताया गया कि कम्युनिटी किचन के जरिए रोजाना 300 से ज्यादा मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम होता है। पाकिस्तान की JUIF पार्टी के नेता मौलाना शाह अब्दुल अजीज के जनाजे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के मनशेरा में मौलाना शाह अब्दुल अजीज की कोरोना की वजह से मौत हुई थी, लेकिन मौलाना शाह अब्दुल अजीज के जनाजे में शामिल लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखते हुए सैकड़ों की भीड़ वहां जुट गई। मौलाना की मौत की खबर के बाद उस अस्पताल के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जुटी जहां उनका इलाज चल रहा था। जिस जगह मौलाना शाह अब्दुल अजीज को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई, वहां भी कई लोग एक दूसरे के करीब खड़े नजर आए। एक कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार के लिए WHO की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। पाकिस्तान में कोरोना के 6000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। विकी कौशल ने अपने बाल कटवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। लॉकडाउन की वजह से घर में रह रहे विकी कौशल ने अपने छोटे भाई सनी से अपने बाल कटवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।
कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए रमजान में मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लोगों के जाने पर रोक लगा दी। इस महीने के आखिर में रमजान की शुरुआत होगी। यूपी के सहारनपुर में एक महिला की मौत के बाद पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार करवाया। लॉकडाउन की वजह से महिला का कोई भी रिश्तेदार वहां नहीं पहुंच सका। आईएमएफ ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत के फैसलों की तारीफ की और लॉकडाउन लागू करने को सरकार का ठीक समय पर लिया गया फैसला बताया। The India government's proactive decision to have a significant lockdown to prevent the spread of the disease. That's a very wise and important decision. गुजरात के वडोदरा में पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने अपने घर पर मास्क बनाए और जरूरतमंद लोगों में बांटे। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के प्रयासों की तारीफ की है। आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की परवाह किए बगैर बीमारी के दूरगामी नतीजों को देखते हुए बेहतरीन कदम उठाए हैं। We welcome the India government's proactive decision to have a significant lockdown to prevent the spread of the disease. I think that can cause a significant, drop in economic activity. Growth rate will go down definitely, but I think that's a very wise and important decision to minimize the long-term cost of this disease spread. गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस पता लगाने का दावा किया है। जीनोम सीक्वेंस किसी भी जीव में क्रोमोसोम की उस संख्या को कहा जाता है जिसमें उसके पैदा होने, उसकी ताकत और कमजोरियों के बारे में सभी तरह की जानकारी रहती है। और कोरोना वायरस के उसी जीनोम सीक्वेंस को गांधीनगर के गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने खोज लेने का दावा किया। ये जानकारी मिल जाने के बाद अब कोरोना की जड़ तक पहुंचने में कामयाबी की उम्मीद बढ़ गई। साथ ही जीनोम सीक्वेंस की मदद से कोरोना के इलाज में कारगर दवा और इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने में भी मदद मिल सकती है। ये सीक्वेंस हम पब्लिक करेंगे ताकि बाकी जो रिसर्चर्स हैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसके वैक्सीन डेवलपमेंट या तो ड्रग डिजाइनिंग में इसका यूज करेंगे। राहुल गांधी ने कोरोना की समस्या से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को पॉज बटन की तरह बताया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ कर दिया कि लॉकडाउन कोरोना संकट का हल नहीं है। Is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. कोरोना की समस्या से निपटने के लिए राहुल गांधी केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाने की सलाह दी है। उन्होंने इस जंग को मिलकर लड़ने की बात कही और कोरोना टेस्ट बढ़ाने की मांग की। One advice to the government, and this is something that I've said and we've been saying, push testing aggressively, maximize testing and use testing strategically. Use testing to assist the states in their fight. लेकिन राहुल गांधी की कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को दी गई सलाह बीजेपी को रास नहीं आई। उसने उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों पर ध्यान देने की नसीहत दे दी। राहुल गांधी जी पहले अपनी पार्टी में वरिष्ठ लोग हैं, उनकी सलाह को मानना शुरू अगर कर लेंगे तो शायद उनकी पार्टी का निवारण होगा। वो सलाह अगर देना चाहते हैं तो पहले कांग्रेस शासित प्रदेशों में थे, क्योंकि प्रदेश सरकारों के अधिकार क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद कुछ जगहों पर सब्जी मंडियों में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रखी। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच यूपी में सीतापुर की एक सब्जी मंडी में बड़ी तादाद में लोग जुट गए और सब्जियों की खरीदारी करते दिखाई दिए। सब्जी खरीदने के दौरान इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। यही वजह रही कि ये लोग एक दूसरे से दूरी बनाए बिना सब्जी खरीदने में व्यस्त दिखे। वहां एक ही दुकान पर कई लोगों ने एक साथ खड़े होकर सब्जी खरीदी। सब्जी मंडी में भीड़ जुटने के बावजूद वहां मौजूद पुलिस वाले चुप्पी साधे खड़े नजर आए। यहाँ पे कुछ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अब यहाँ पे कोरोना वायरस का कुछ मानता ही नहीं है। कमोबेश ऐसे ही हालात बिहार के जमुई में भी देखने को मिले, जहां एक सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कई लोग मुंह को मास्क से ढके भी नजर नहीं आए। मंडी के हालात देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि लॉकडाउन लागू है। कुछ लोग तो बेवजह ही सब्जी मंडी में घूमते दिखाई दिए। मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए सवेरे सवेरे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग दिन भर सेपरेट रहते हैं। 2 महीने से 3 महीने से लॉकडाउन है। 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 2 महीने से
दिल्ली के मैक्स अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना के 2 मरीजों का इलाज किया। इनमें एक मरीज की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत में सुधार का दावा किया गया है। इलाज की इस तकनीक में एक स्वस्थ आदमी के शरीर से प्लाज्मा निकालकर कोरोना मरीज के शरीर में डाला जाता है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि उसने जिन 2 मरीजों पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया, उनमें एक की हालत पहले से काफी खराब थी, इसलिए उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि दूसरे की हालत में सुधार के बाद इस तकनीक से कोरोना के इलाज की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये एक स्टैंडर्ड मशीन होती है जिससे पेशेंट डोनर को कनेक्ट कर दिया जाता है और वो 1.5 से 2 घंटा लेती है प्लाज्मा सेपरेट करने के लिए। 400 ml प्लाज्मा हम निकालते हैं। उसके बाद ये ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है पेशेंट को। पेशेंट को हम देते हैं मैक्सिमम 200 ml। तो अगर हम 400 ml निकालते हैं तो 200 ml चाहते हैं तो वो टेक्निकली 2 पेशेंट्स को दिया जा सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में लॉकडाउन बढ़ने के बाद ड्यूटी पर डटे पुलिस वालों पर लोगों ने फूल बरसाए। ऐसा पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए किया गया। पुलिस वालों को सम्मानित करने की ऐसी ही एक तस्वीर चुरू से आई, जहां लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए गश्त पर निकले पुलिस वालों पर फूलों की बारिश की। इलाके के लोग थालियों में फूल लेकर अपने घरों के बाहर खड़े हो गए और जैसे ही पुलिस की गाड़ियों का काफिला सड़क से गुजरा तो लोग उन पर फूल बरसाते दिखाई दिए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोरोना के खतरे के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की हौसला अफजाई की। उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे और यही हमारा दायित्व है और कर्तव्य बनता है कि उनकी हौसला अफजाई करते रहें। पुलिस वालों को सम्मानित करने वाली ऐसी ही एक तस्वीर टोंक से भी आई, जहां कुछ लोग सड़कों पर गश्त कर रहे पुलिस वालों पर फूल बरसाते हुए दिखाई दिए। इस बीच गश्ती दल की अगुवाई कर रहे पुलिस अधिकारी को लोगों ने फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया, जिसके बाद तय दूरी पर खड़े होकर पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया गया। वहीं शहर के एक मोहल्ले में तो लोग सड़क किनारे खड़े हो गए और तालियां बजाकर उन्होंने पुलिस वालों का स्वागत किया। पुलिस वालों ने भी सम्मानित करने वाले लोगों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। गुजरात के सूरत में कोरोना वायरस के खतरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक जोड़े ने शादी रचाई। बताया गया कि शादी पहले से तय थी, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के बाद इस जोड़े के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। लेकिन इस जोड़े ने शादी करने का फैसला किया और बेहद सादगी और कुछ लोगों की मौजूदगी में शादी कर ली। शादी की रस्में शुरू करने से पहले पंडित ने सबसे पहले दुल्हा, दुल्हन और उसके घर वालों के हाथों पर सैनिटाइजर लगाया, उन्हें दस्ताने पहनने को दिए। पूरी शादी में दुल्हा, दुल्हन और उनके परिवार के साथ ही पंडित भी मास्क पहने नजर आए। दुल्हा दुल्हन ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कुछ दूरी से एक दूसरे को माला पहनाई और 7 फेरे पूरे करके शादी कर ली। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम से पहले मौलाना साद के बैंक अकाउंट में विदेशों से बड़ी मात्रा में पैसा ट्रांसफर किया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये पैसा तबलीगी जमात के मरकज में कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मौलाना साद के अकाउंट में आ चुका था और इतनी भारी मात्रा में पैसों का ट्रांजैक्शन होने पर बैंक के अधिकारियों ने मौलाना साद के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाकर उससे पूछताछ भी की। साथ ही बैंक के अधिकारियों ने मौलाना साद को वहां आकर पैसों की जानकारी देने के लिए भी कहा था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने बताया कि मौलाना साद के रसूख का हवाला देते हुए उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलता। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के अकाउंट में हुई फंडिंग के हवाला कनेक्शन को भी खंगालना शुरू कर दिया है और इस मामले में करीब 100 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। राजस्थान के धौलपुर में लॉकडाउन तोड़कर घरों से बाहर निकले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बाजार में भीड़ जुटने से रोकने के लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और यही वजह रही कि कुछ पुलिस वाले बेवजह घरों से निकले लोगों को बीच रास्ते में रोककर उन्हें डंडों से पीटते नजर आए। लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के समय कुछ पुलिस वाले सादे कपड़ों में भी शहर के अलग अलग इलाकों में दिखाई दिए। इन पुलिस वालों ने लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए बाइक सवारों से लेकर गाड़ियों से जा रहे लोगों को रोका। इनमें जो व्यक्ति घूमता मिला उसकी पिटाई की गई। सड़क किनारे जो लोग बातें करते दिखे उन्हें भी डंडे मारकर वहां से भगा दिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक चिड़ियाघर में चिंपैंजी से सैनिटाइजेशन का काम करवाने पर विवाद खड़ा हो गया। थाईलैंड में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2700 लोग इस महामारी की चपेट में हैं।
जिसके बाद वहां के चिड़ियाघर से सामने आए एक वीडियो की वजह से हंगामा खड़ा हो गया। वीडियो में एक चिंपैंजी अपने मुंह पर मास्क लगाकर चिड़ियाघर को सैनिटाइज करता दिखा। साइकिल पर बैठा चिंपैंजी अपने पीछे सैनिटाइजेशन किट रखकर पूरे चिड़ियाघर में दवा का छिड़काव करता नजर आया। चिंपैंजी के साथ मौजूद वहां का एक कर्मचारी साइकिल में बंधी बेल्ट की मदद से उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता दिखा। सैनिटाइजेशन का काम पूरा होने पर सभी कर्मचारी तालियां बजाकर उसका सम्मान करते नजर आए, जिसे देखकर वो भी अपने लिए ताली बजाने लगा। इससे पहले ये चिंपैंजी अपने काम को पूरा करने के लिए तैयार होता नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने इस पर आपत्ति जताई और इसकी शिकायत पुलिस से की। साथ ही पूरे मामले की जल्द जांच की भी मांग की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ओडिशा के छात्रों को उनके घर के लिए भेज दिया गया। 28 छात्र और छात्राएं नवोदय विद्यालय मल्हार में तीसरी भाषा सीखने आए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो फंस गए थे, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों का ध्यान रखने के आदेश दिए थे, जहां उनकी जांच की गई। फिर सीएम के आदेश के बाद उन्हें बस से ओडिशा के बलांगीर भेजा गया। वो नवोदय विद्यालय में पिछले 15 दिनों से रुके हुए थे। बच्चों को जाते वक्त बिलासपुर के डीएम ने उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और चॉकलेट दी। हमारा कलेक्टर सर बस थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इतना प्रॉब्लम में भी हमको हमारा घर तक पहुँचा रहे हैं और इतने हेल्प करें हमारे माँ बाप तक पहुँचने में, और ये सब करने के लिए उनको बहुत थैंक्स हमारा माइग्रेशन स्टूडेंट्स के जरिए। कंगना रनौत की बहन रंगोली का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। ट्विटर ने एक विवादास्पद ट्वीट करने के आरोप में कंगना रनौत की बहन रंगोली का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। केरल के कोट्टेयम के पास पुलिस ने चाय बागान में काम करने जा रहे 18 मजदूरों के खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने मजदूरों को ले जा रही गाड़ी को भी जब्त कर लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सीएम ने पुलिस वालों और मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वाले लोगों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही साफ कहा गया कि जो भी सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करेगा उसी से इसकी भरपाई करवाई जाएगी। भोपाल में कोरोना वायरस की वजह से सील किए गए इलाके में जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम का लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फैली उस खबर को अफवाह बताया जिसमें दावा किया जा रहा था कि सरकार लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए हर जगह पैसे गिराएगी। दिल्ली के छावला में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस से शराब की कई पेटियों के साथ 2 आरोपियों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 40 पुलिस वालों को क्वारंटीन किया गया। वहां एक पुलिस वाले के बेटे में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 9 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। केरल के कोल्लम में कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद एक गर्भवती महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल प्रशासन ने घर लौटते वक्त फूल देकर महिला का हौसला बढ़ाया। यूपी के महोबा में पान की खेती करने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पान की मंडी नहीं लगने की वजह से खेतों में ही पान सड़ने लगा है, जिसकी वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बताया गया कि महोबा का पान देश में कई जगह भेजा जाता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद पान खरीदने कोई नहीं आता, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक आतंकवादी ढेर हुआ है। वहां पर मुठभेड़ चल रही थी और सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया है। 2 से 3 आतंकवादी अभी भी वहां पर छिपे हुए हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। शोपिया का ये इलाका है, सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है और एक आतंकी मारा गया है। किस संगठन से ये जुड़ा हुआ था ये अभी तक साफ नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लगातार वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाए और अभी वहां पर मुठभेड़ चल रही है। जो ताजा जानकारी मिली है उसमें एक आतंकवादी मारा गया है।